आपने एफर्ट लिया यहाँ पर आने के लिए, आई रियली अप्रिशिएट यू। देखो आप लोगों का इस कमरे में मेरे साथ होना ना, आई थिंक कुछ है, कुछ डिवाइड है कि हम लोग मिलते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने स्ट्रगल की बातें की, कुछ लोगों ने सक्सेस की बातें की, कुछ लोगों ने माइंड ब्लोइंग सक्सेस की बातें की। मेरा हमेशा ये मानना होता है ना कि आई एम जस्ट अ चैनल। मेरे पास कुछ नॉलेज है और वो नॉलेज मैं आप लोगों में बांट रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है। वी आर जस्ट अ मीडियम। और जैसे मैं एक मीडियम हूँ, वैसे आप लोग भी अपने अपने लेवल पर एक मीडियम। आप लोग भी अपना परिवार चलाते हो, अपना बिजनेस चलाते हो, आप लोग भी सेंटर्स चलाओगे या जो भी आप काम करते हो, कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर भी एक लीडर है। यू आर रनिंग अ फैमिली, और इस फैमिली को एक साथ रखना और इसमें हर मेंबर को एम्पावर करना, ये हमारा काम है। ओके, एक छोटी एक्सरसाइज कराना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि आया हूँ तो चलो कुछ ना कुछ करके जाते हैं। टाइप्स 10 मिनट लूंगा, 10-15 मिनट, और फिर उसके बाद हरीश जी हमें नाश्ता कराएंगे, है ना, एंड देन वी विल ब्रेक फॉर द डे। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। आप लोगों के पास सबके पास मोबाइल है, राइट, या कागज पेन है तो रेडी रहना। यू हैव टू मेक अ नोट, कुछ लिखना है आपको। मैं कॉल करता हूँ, डायरेक्ट पोस्ट तुझे। अपने मोबाइल में भी टाइप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे टाइप कर सकते हो। हाँ बोल। हाँ बाद में बात करते। रेडी सब लोग? यस सर। हो जाओ, सेटल हो जाओ, सेटल। अभी 1 मिनट के लिए ना जहां पर हो वहां पे थोड़ा स्टेबल हो जाओ, अपना फोकस लाओ, फोकस लाओ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अगर हमें बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं, लाख रुपया, करोड़ रुपया महीना करना है, जैसे हिना जी ने कहा एफडी शुरू करनी है, डेट से क्लियर होना है, लाइफ को एक अच्छे मुकाम पर ले जाना है, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए जो हम बेचेंगे। मैं चाहता हूं इस सेकंड आप अपने अंदर जाइए और वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या कौन सी ऐसी सर्विस है जो आप ऑफर कर रहे हो ऑलरेडी या करना चाहते हो, कि जिससे आप ये पैसा कमाना चाहते हो। पहले उस प्रोडक्ट या सर्विस को अपने अंदर ढूंढो, या तो वो ऑलरेडी आप कर रहे हो काम या करना चाहते हो, सोच रहे हो, पहले तो उसे दिमाग में लेकर आओ कि क्या करना है। और जैसे ही आपको नजर आ जाए कि हाँ यार ये करते हैं, अपना मोबाइल या कागज जो भी है उसमें लिख दो माय प्रोडक्ट माय सर्विस, और अपने शब्दों में लिख दो कि क्या दिखाई दिया, क्या डिसाइड किया। ये मत सोचना कि इसमें से पैसा कैसे कमाएंगे। अभी तो आपने सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस का नाम डिसाइड किया है, उसे डिसाइड कर लो, लिख लो। डन है सब? यस सर। डन है? यस सर। परफेक्ट। यस। अब मुझे एक बात बताओ, जो प्रोडक्ट या सर्विस आप लोगों ने लिखा है, क्या आप एकमात्र इंसान, ट्रेडर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर हो जो ये कर रहा है, कि दुनिया में और भी लोग हैं जो ये कर रहे हैं? कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत लोग हैं, कुछ लोग हैं, एक आध लोग हैं। हाउ विल यू बी डिफरेंट? आप अपने आप को अलग कैसे बनाओगे? लोग डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते हैं। हर किसी के लिए अलग हो सकता है। कोई रंग में अलग हो सकता है, कोई वर्ण में अलग हो सकता है, कोई डिलीवरी के मेथड में अलग हो सकता है, कोई डिजिटल के साथ कर सकता है, कोई फिजिकल के साथ कर सकता है। किसी का कुछ यूएसपी हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है।
आपके दिमाग में क्या आता है कि मैं इसे कैसे अलग दिखाऊं ताकि मैं मार्केट से थोड़ा सा अलग हूं। तो इस यूएसपी को या इस निश को ढूंढना है। अगर दिमाग में आ जाता है तो लिख दो, और अगर नहीं आता है तो यूएसपी लिखो और उधर जगह खाली छोड़ो। What is USP? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आपको स्टैंड आउट कौन करता है? जैसे मेरा यूएसपी है कि मैं हिंदी में सिखाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में इंग्लिश में भी सिखा सकता हूँ। Unique selling. प्रोपोजिशन मेरा यूएसपी है कि भाई मैं बिजनेसमैन मिडिल एज लोगों के साथ ज़्यादा काम करता हूँ, जहाँ पर जैसे आपने बताया गजल की डिजिटल स्कॉलर जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स लोग ज़्यादा सीखते हैं। ये मेरा यूएसपी है, ये मेरा टारगेट ऑडियंस अलग है, आपका अलग हो सकता है। अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो जगह छोड़ दो। ये सोचने का काम है, और जब ऐसा नहीं है कि एक दिन में मिल जाएगा, लेकिन ये ढूंढना जरूरी है। उसके बिना आपका मार्केटिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी। समझ आ रही बात? ना Sir, intention is creating freedom and safety. That can be USP. नो, दैट इज इंटेंशन। व्हाट इज यूएसपी? सर फिजिकल में सबसे जो डिजिटल में और कोई भी कीमत सुनो, एक प्रोडक्ट या एक सर्विस जो होता है ना, उसके यूजुअली हम फीचर्स बेचते हैं। फीचर्स, ओके, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। फॉर एग्जांपल सर का कंप्यूटर का काम है, टीवी का काम है, एलईडीज का काम है। हम ये बोल सकते हैं कि इस कंप्यूटर में भाई 260 वोल्ट लगता है, ये एलईडी जो है ये इस क्वालिटी की है, इसका साइज इतना है, इतना बाय इतना का है, इसका वजन इतना है। आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस की आप फीचर्स जो है, फीचर्स वो बता सकते हो? अरे हाँ या ना? Yes. वेरी गुड। फीचर्स के बाद क्या बेनिफिट बता सकते हो? Yes. तो एलईडी टीवी का वजन, साइज, क्वालिटी जो भी है वो एलईडी का टेक्निकल, ये हो गया फीचर। उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट है कि आप ये एलईडी लगाओगे तो आपकी मार्केटिंग होगी, आपका सेल बढ़ेगा। ऐसे होता है सर, ये बेनिफिट है। तो भाई दुकान के बाहर लगाओगे 10 बाय 10 की दीवार, तो उस पर जितनी चाहिए ऐड चला पाओगे, जितनी चाहिए मार्केटिंग कर पाओगे, दूसरे को होल्डिंग का भाड़ा देना नहीं पड़ेगा, लाइट अपनी, जनरेटर अपना, क्रिएटिव अपना, अपन अपने मालिक। ये हुआ बेनिफिट। बेनिफिट समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले लोग फीचर बेचते थे। भाई हमारा बाटा का चप्पल है, ये इस रबर से बना है, ये पीयू सोल से बना है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उसके बाद बेचते थे बेनिफिट, ये बारिश में भी चले, 12 महीना चले, कभी नहीं फटे वगैरह, ये सब बेनिफिट। एक कदम और नीचे उतरना है आपको आपकी मार्केटिंग में, जहां आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विस के बारे में अब आप फीलिंग जो आप जनरेट करते हो उसकी मार्केटिंग करना शुरू करो। इसको ना अपने जहन में थोड़ा सा उतरने दें। आपने फीचर बताए, आपने बेनिफिट बताया, अब बेनिफिट के बाद उसके साथ फीलिंग क्या अटैच्ड है, उस फीलिंग को सोचोगे तो आपको यूएसपी मिलेगा। एग्जांपल देता हूं, एलईडी का फीचर समझ में आ गया, बेनिफिट समझ में आ गया। इस बेनिफिट में जब आपका धंधा बढ़ेगा तो आप अपने माँ बाप को फॉरेन घुमा पाओगे, फर्स्ट क्लास में ले जाकर एरोप्लेन। ये फीलिंग है। वे अपने माँ अपने पिता को अगर आप बिजनेस क्लास में बिठाओ एरोप्लेन के तो यू फील ग्रेट। अब मुझे बताओ, एलईडी की स्क्रीन और एरोप्लेन के फर्स्ट क्लास में बैठने का कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं। लेकिन हमने फीचर से बेनिफिट और बेनिफिट से उसका फील निकाला है। तो आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस में आपको ये 3 कॉलम बनाने हैं। ओके, अभी सिर्फ लिख के रखो। सबसे पहले फीचर दिमाग में आते हैं तो पहले फीचर लिखो, फिर फीचर के नीचे आप लिखोगे बेनिफिट, और बेनिफिट के नीचे आप लिखोगे फीलिंग या इमोशन, कि आप क्या फीलिंग क्या इमोशन तैयार कर रहे हो। समझ में आया?
ना इस फीलिंग को आपको एक वाक्य में सामने वाले को बताना है। एक वाक्य आपको ऐसा बनाना है अपने बिजनेस के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मैं 10 लाख लोगों की मदद करना चाहता हूं, ताकि आप लोग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाओ और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओ। एक वाक्य बनाया मैंने, अपनी पोजीशनिंग है, तो ऐसे एक वाक्य को आपको क्रिएट करना है। ये मैं आपसे रणनीति हैकेथॉन में करा रहा हूँ। जो लोग डायमंड मेंबर है, गोल्ड मेंबर है, उनके पास है। जो नहीं भी है, थिंक ऑफ दिस कि मैं इसको एक वाक्य में कैसे बोल पाऊं। ओके, नाउ ये बनने के बाद क्या इन सारी चीजों की आप प्रेजेंस क्रिएट कर पाओगे? आप सबको वेबसाइट बनाना आता है, सोशल मीडिया चलाना आता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, हर प्रकार का अकाउंट क्रिएट करना आप लोगों ने सीखा है। अरे हाँ या ना? Yes. हाँ। अब ये जो आपने वाक्य बनाया है, जो इमोशन बनाया है, जो बेनिफिट्स बनाए हैं, ये सब आपकी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर दिखाई देना चाहिए। क्योंकि वेबसाइट तो बना दी, लेकिन क्या उसमें वो मैसेज आ रहा है? जो बेनिफिट आप देना चाहते हो वो आ रहा है क्या? जो इमोशन आप देना चाहते हो क्या वो वहां पे पढ़ पा रहा है आदमी? फॉर एग्जाम्पल हम मैडम का ले लेते हैं कि मैडम कुकिंग में है, तो कुकिंग में फीचर हो सकता है कि भाई मेरे से अगर आप थाली खरीदोगे तो उसमें 3 चपाती आएगी, 2 सब्जी आएगी, 1 गीली आएगी, 1 सूखी आएगी, दाल आएगा, चावल आएगा, अचार पापड़ आएगा, सैलेड आएगा। ये फीचर्स हैं उस प्रोडक्ट के। बेनिफिट क्या होगा? घर का बना खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, होटल में डालडा का मत खाओ, हम रिफाइंड यूज करते हैं भाई। आप हमारे पास रोज खाना खाओगे तो भी आपकी सेहत बनी रहेगी। ऑल दीज आर बेनिफिट्स। इमोशन क्या है? माँ के हाथ का फील, ये इमोशन है। अब आपकी वेबसाइट पे थाली फॉर ₹45 ओनली लिखा है अगर, तो वो हो गया, आप सिर्फ फीचर बता रहे हो, उसके कंटेंट बता रहे हो, क्या उसका बेनिफिट बता रहे हो, और क्या उसका इमोशन बता रहे हो आपकी वेबसाइट पर। ये 3 चीजें आपने चेक करनी है पूरे इकोसिस्टम में। वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह सेम मैसेज जा रहा है कि नहीं, ये आपका प्रेजेंस क्रिएशन है। तो प्रेजेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डोमेन खरीदा, होस्टिंग खरीदा, सर ने एक सैंपल वेबसाइट बोली, वो सैंपल वेबसाइट वहां पे डाल दी, काम खत्म हो गया। तो ये था, मैंने आपको स्क्रू ड्राइवर चलाना सिखाना कि राइट घुमाओगे तो टाइट होगा, लेफ्ट घुमाओगे तो लूज होगा। ये मैंने आपको सिखाया, लेकिन उस स्क्रू ड्राइवर का आपके बिजनेस में इस्तेमाल कैसे करोगे ये भी तो समझना है। तो ये एक्सरसाइज आज आप लोगों को दे रहा हूं यहाँ पर। यहाँ से जाने के बाद आप ये सब काम करोगे कि मेरा यूएसपी क्या है। भाई ठक्कर गली में 10 लोग हैं, 100 लोग हैं जो जूता चप्पल का सोल बेच रहे हैं, मेरे पास क्यों आएगा? तो मेरी यूएसपी क्या होनी चाहिए, और फिर उस यूएसपी को लेकर क्या मैं फीचर, बेनिफिट और इमोशन, ये तीनों चीजें अलग अलग देख पा रहा हूं अपने बिजनेस में। चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो, उसको जाके बोलो कि भाई मैं ये हूँ, ये मेरी हिस्ट्री है, ये मेरी ज्योग्राफी है, जो आप मुझे बताने की कोशिश करते हो यहाँ पर कि सर मेरा जन्म यहाँ हुआ, मैंने ये स्ट्रगल किया, मैंने वो स्ट्रगल किया। अच्छी बात होगी अगर आप वो सब लिखो एक वर्ड फॉर्मेट में, एक नोट पे सब लिखो और वो चैट जीपीटी को दो कि भाई तू मुझे समझ, और फिर चैट जीपीटी को बोलो कि भाई मेरा ये धंधा है और संदीप सर ने बोला है कि मुझे फीचर, बेनिफिट और इमोशन तीनों अलग अलग करके बताए सर। तो वो आपको 10 आइडियाज दे देगा, आप पढ़ के आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा आपके काम का है, कौन सा नहीं। अरे इतना तो कर सकते हो? कर सकते हैं पक्का? ये आपका होमवर्क है आज का। रिकॉर्डिंग नहीं मिली। अच्छा, किसको अच्छे से सीखना है? हम लोग सब लोग अच्छे से सीखना है, सभी को सिखा देना मेरे। क्योंकि जब आप मेरी बात सुनते हो ना, तो आपको चीजों की पता चलती है कि हाँ अच्छा ये पता चला। लेकिन जब आप किसी को सिखाओगे तो आपको समझ आएगा, समझ में आ रहा है। तो वास्तुपाल जी अगर अटके तो उनको आप बताओगे कि भाई ये करना है सर, या नाश्ता करते करते बोलना भाई मोबाइल खोलो, अपना डालो, चैट जीपीटी का ऐप डाउनलोड करो, ये डालो, उसमें करके दिखाओ।
तो जब आप सिखाओगे यू विल अंडरस्टैंड मोर बेटर। फिर आप अपने परिवार को सिखाओ, अपनी वाइफ को सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने घर के नौकर को सिखाओ, आप अपने ड्राइवर को सिखाओ, आप अपनी टीम को सिखाओ, किसी को भी सिखाओ। आप जब नॉलेज लोगों को दोगे तो आपका बढ़ने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यहाँ तक मेरे साथ है? Yes. मैं एक घर पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे बड़े हो गए, तो एक सीए कर रहा है, एक सीए तो कोई फ्री नहीं रहता, तो मैं मिरर के सामने बैठती हूँ और जैसे मैं मेरे जो मिरर है मैं उसे समझा नहीं और मैं बार बार पूछ रही हूँ, अच्छा समझ में आया ना, अभी आगे बढ़े क्या? तो ये मेरे खुद का है, तो यू कैन डू। ये भी एक अच्छा तरीका है। आइडिया है कि आप नॉलेज लाइव लोगों को दो तो इट विल बी गुड फॉर यू। यहाँ तक मेरे साथ है? समझ में आया? Yes. आगे बढ़ो थोड़ा सा। Yes, yes. पैसा तभी आएगा जब आपका प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगी। सिंपल, कोई किंतु परंतु तो नहीं है इसमें। नहीं है। प्रोडक्ट या सर्विस अगर बेचनी है तो सामने आदमी होना चाहिए। किसको बेचोगे? ये आदमी या ये इंसान या ये ट्रैफिक कहाँ से आएगा? तो ये या तो आप पैसे देकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को बोलो कि भाई मेरे पास भेज, जिसे हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं। सेकंड, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन को बोलोगे कि भाई थोड़ा फ्री में भेज, पैसा नहीं है मेरे पास। तो क्या वो फ्री में ऐसे ही दे देगा? नहीं, आपको आपकी बात उन तक पहुंचानी पड़ेगी। अरे हाँ या ना? Yes. अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाओगे? तो वो कंटेंट के जरिए। और कंटेंट जो है ये न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर अगर आंखें खोल के इंस्टाग्राम को देखोगे या फेसबुक को देखोगे तो आपको पता चलेगा आपने पोस्ट डाली, वो पोस्ट दिखी, किसी और ने डाली, आपकी नीचे चली गई, फिर किसी और ने डाली, आपकी और नीचे चली गई। तो इट्स अ फीड बेस्ड सिस्टम। एक के बाद एक पोस्ट आती रहती है, आपकी पोस्ट नीचे जाती रहती है, राइट? तो यहाँ पर आपको रोज दिन में 2, 3, 4 बार पोस्ट डालनी पड़ेगी। नाउ जैसे वास्तुपाल जी ने कहा, सर मैंने वेबसाइट तो बना ली लेकिन धंधा नहीं आया। धंधा नहीं आया क्योंकि लोग नहीं आए। आपने दुकान तो खोली है लेकिन उसमें लोग आने चाहिए। लोग आने के लिए या तो एडवर्टीजमेंट करो, पैसा खर्च करो ताकि फेसबुक आपकी तरफ, इंस्टाग्राम आपकी तरफ लोग भेजे, या तो आप रोज कंटेंट बनाओगे, रोज, एवरी सिंगल डे। अगर अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर शॉर्ट्स डालो, दिन में 3, सुबह, दोपहर, शाम, 3 बार खाना खाते हो, 3 बार कंटेंट डालो। और यूट्यूब पर कम से कम 10-10 मिनट के 2 वीडियो हर हफ्ते। आपका वीडियो आपको ऐसे लगेगा कि आज काम नहीं कर रहा है, लेकिन कब काम कर जाएगा यू विल नेवर नो। और वो अल्टीमेटली बढ़ बढ़ के एक पॉइंट पे पहुंचता है और उसके बाद वो फटता है। तो अगर आपने मेरी जर्नी देखी है, YouTube पर मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने डिजिटल आजादी की पूरी जर्नी बताई है। 2 साल तक कुछ नहीं था और मैं हर हफ्ते 2 वीडियो डाल रहा था। समझ में आ रहा है? 110 वीडियो तक मेरे पास कोई ट्रैक्शन नहीं था। उसके बाद उसने जे कर्व लिया और अचानक से फिर सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, इंक्वायरीज आने लगी, लीड्स आने लगी। आज डिजिटल आजादी में एक लीड 80 से 100 रुपए की आती है। आप लोग जब एड्स रन करोगे आपको पता चलेगा 80 रुपया, 100 रुपया एक लीड की कॉस्ट है। समझ में आ रहा है? और 1000 लीड जब आती है, यानी 80,000 रुपए जब खर्च होते हैं, तो उसमें से सिर्फ 100 लोग वेबिनार में आते हैं। 1000 लीड होती है, उसमें से 100 लोग वेबिनार में आते हैं। तो अगर 100 लोगों को वेबिनार में लाने के लिए मैंने 80,000 रुपया खर्चा किया तो एक लीड कितने की होगी? 800 रुपए की एक लीड होगी। तो हमें दिखाई तो देता है कि ये भाई 80 रुपए की लीड है, लेकिन उसको वेबिनार में पहुंचाते पहुंचाते वो 800 रुपए की लीड हो जाती है। आज मेरे पास मेरे वेबसाइट के ब्लॉग से, YouTube के चैनल से दिन में 30 से 40 लीड आती है, हाई क्वालिटी वाली, जो वेबिनार में सीधा पहुंच जाती है। मैं बोलता हूँ 20 लीड पकड़ो, 20 लीड, 800 रुपए की एक लीड है, रोज का कितना हुआ? 16 महीने का कितना हो जाएगा? खोलो कैलकुलेटर, किसी एक में हिसाब लगाओ। 4 लाख 4.5 लाख 4-4.5 लाख रुपए। साल का कितना हुआ? 50 लाख
50 लाख रुपए की लीड आती है YouTube चैनल से। अब आपकी ताकत है 50 लाख रुपए खर्चा करने की हर साल एडवर्टीजमेंट में? इस समय नहीं। इस समय नहीं है। लेकिन क्या 10 मिनट का वीडियो डालने की ताकत है? नहीं। आप उसे अंडर एस्टिमेट करते हो। मैं बोल तो रहा हूं, आप सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं, एंड सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, आप लोग अपने आप को बहुत ज्यादा शाना समझ रहे हो। आप लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। भले यहां मेरी कितनी भी वाहवाही करो, मेरी वाहवाही तब होती है जब आप एक्चुअली अपना कंटेंट पोस्ट करना शुरू करो, जो मैं कह रहा हूं वो करना शुरू करो। वरना ये हो गया सिर्फ शोरूम का माल कि संदीप सर आ गए, नमस्ते नमस्ते, मैं भी कहूंगा नमस्ते नमस्ते। लो, आप अपने घर में अपने घर। अगर एक्चुअली मेरा उपयोग करना है तो जो बोल रहा हूं उसको दिमाग में डालो। 50 लाख रुपए की लीड जनरेट होती है 4 साल की मेहनत से, और ये आती ही रहेगी। अगर मैं एडवर्टीजमेंट कल को बंद कर दूं तो भी मेरे पास रोज 20 लीड आएगी। उन 20 लीड से अगर मैं बात करना शुरू करूं, 4-5 कोर्स बेच सकता हूं रोज। तो मेरी दुकान अब एडवर्टीजमेंट पर डिपेंडेंट नहीं हो रही है। आहिस्ते आहिस्ते हम ऑर्गेनिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये सिर्फ मेहनत और तपस्या से होने वाला है। एक बटन दबाओ संदीप सर और लाख रुपया दो, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ फ्रॉड में होता है। अगर कोई आपको बोले कि मेरे पास जादू है, आओ ज्वाइन करो, थोड़ा लगाओ, 1000 रुपया लगाओ, 1 करोड़ रुपया कमाओ, समझ जाना फ्रॉड है। अरे समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अपनी कॉपी में अभी लिखोगे आप 3 रील्स पर डे। जो रील बनाओगे वही आप YouTube पर शॉर्ट्स बनाकर डालोगे, और 2 10 मिनट के वीडियो हर हफ्ते, एवरी वीक 10 मिनट के 2 वीडियो, 3 डे पर 3 रील पर डे एंड 2 वीडियोस पर वीक YouTube पर। ये मेरी प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर लिख के देता है ना, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 2 टैबलेट। हाँ, और बुधवार शनिवार, ये वैसा है। और इसके बाद आ जाना आप इनऑर्गेनिक पर, कि एडवर्टीजमेंट में अभी आप कितने पैसे डाल सकते हो, उसको डिवाइड करना 90 दिनों से। बात समझो, अगर आपके पास मानकर चलो ताकत है 1 लाख रुपए की, कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस में 1 लाख रुपए डाल सकता हूं, तो उस 1 लाख को 90 दिनों से डिवाइड करना, यानी दिन का हो गया 1100 रुपया मानकर चलो। तो 1100 रुपया रोज एडवर्टीजमेंट में डालना शुरू करो 90 दिनों तक नॉन स्टॉप। जो लोग कमाई कर रहे हैं और ऐड रोक रहे हैं वो तो पाप कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन यू शुड हैव 90 डेज का गोला बारूद। 90 डेज तक यू शुड हैव इनफ ताकत उसको चलाने की। क्योंकि क्या होगा, पहली बार 2-3 दिन तो चलेगा नहीं, फिर समझ नहीं आएगा पैसा कहाँ गया। फिर फेसबुक, आपको लगेगा फेसबुक मेरा पैसा खा रहा है, जब भी डाल रहा हूँ 300 रुपया जा रहा है, 500 रुपया जा रहा है, आ तो कुछ नहीं रहा। तो 1 हफ्ता इसमें जाएगा, फिर दूसरे हफ्ते में आपको आंकड़े दिखाई देने लगेंगे कि अच्छा इंप्रेशन आ रहा है, अच्छा कोई मेरा लैंडिंग पेज देख रहा है, अच्छा कोई लिंक पे क्लिक कर रहा है। फिर तीसरे हफ्ते में आप सोचना शुरू करोगे, सर 10,000 लोग देख रहे हैं, क्लिक सिर्फ 100 लोग कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? जब 10,000 लोग मेरी ऐड देख रहे हैं तो क्लिक क्यों सिर्फ 100 लोग कर रहे हैं? मतलब ऐड में दम नहीं है, तो मैं थोड़ी ऐड अच्छी बनाता हूं। फिर आप उस पर काम करना शुरू करोगे, फिर आप देखोगे कि अच्छा अभी 10,000 लोग देख रहे हैं, 1,000 लोग क्लिक कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बेटर हो गया। पर 1,000 लोग क्लिक कर रहे हैं और लीड तो मेरे पास 10 ही आ रही है, बाकी लोग कहाँ गए? मतलब लैंडिंग पेज पे जो मैसेज है वो सही नहीं है। फिर आप सोचना शुरू करोगे, यार मैं इसको ठीक करता हूं। ये सब ठीक करने के लिए आपके पास कम से कम 2 से 3 महीने का समय होना चाहिए। आपने कंटिन्यूअसली एड्स रन करने चाहिए और उसकी तरफ देखना भी चाहिए रोज। ऐसे नहीं कि संदीप सर ने बोला 90 दिन 1,000 रुपए, चलो 90,000 रुपए डाल दिया, बाकी सब संदीप सर देखेंगे, ऐसा नहीं। तो भगवत गीता सुननी है तो पूरी सुनो, स्टार्ट और एंड सुनकर बोल मत देना कि पिक्चर समझ में आ गई, क्योंकि हर एस्पेक्ट जरूरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes. तो इस समय आपके पास एक प्रोडक्ट और सर्विस की क्लैरिटी है जो आपको बेचनी है।
आपको उसकी यूएसपी डिफाइन करनी है, क्योंकि अगर आप अलग नहीं हो मार्केट से तो आप बहुत ज्यादा अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे। आयोडेक्स की बाटली 40 रुपए की है तो वो 40 रुपए की है हर जगह। उसी मलम को निकालो, दूसरी बोतल में डालो, उसका स्टिकर चेंज करो, उसके साथ कोई अच्छा मैसेज लगाओ, इमोशनल मैसेज लगाओ, वही 40 रुपए की आयोडेक्स 400 रुपए में बेचते हैं लोग। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर पैकेजिंग इट। आप उसको पैकेज कैसे कर रहे हो, ब्रांड में आपका यूएसपी डिसाइड करो, उसके बाद आप फीचर्स, बेनिफिट्स और इमोशन पे काम करो, और इन 3 चीजों को लेकर हर जगह कॉमन डालोगे। आपकी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह सेम मैसेज होना चाहिए। एंड देन यू विल थिंक ऑफ ट्रैफिक, कि लोग कैसे आएंगे। तो आपको 3 रील्स, 3 शॉर्ट्स हर रोज डालने हैं, और हफ्ते में 2 वीडियोस डालने हैं कंपलसरी। चाहे आपका कोई भी धंधा हो, कोई भी बिजनेस हो, और कोई बिजनेस नहीं भी है, आप नौकरी करते हो कि 8-10 हजार रुपए की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है करके डाल दो, जो भी महसूस हो रहा है। आज मेरा पेट खराब है, डाल दो। आज मेरा सर खराब है, डाल दो। आज मुझे अच्छा लग रहा है, डाल दो। आज मुझे मेट्रो में ट्रैफिक मिला, डाल दो। घटिया से घटिया वीलॉग्स को भी करोड़ों करोड़ों व्यूज आते हैं, क्योंकि वो बना बनाकर इतनी प्रैक्टिस हो जाती है उन्हें कि पीपल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद देम। और सब बिकता है, बॉम्बे में सब बिकता है। चर्चगेट पे जाओ, 60 रुपए में शर्ट मिलती है, 6000 की भी मिलती है, 6 लाख की भी मिलती है। आइडिया है कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो और उसकी मार्केटिंग कैसे करें। समझ आ रही बात? What is shorts? Shorts आपने बोला। Shorts. यूट्यूब पर जो रील्स की तरह होता है ना, उसे शॉर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो आप रील बनाओगे वही शॉर्ट बनाकर डाल दो। मतलब यूट्यूब पे डालोगे तो वो शॉर्ट बन जाएगी, इंस्टाग्राम पे डालोगे तो वो रील बन जाएगी। और फिर 2 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, 90 डेज एड्स चलानी है आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। और ये सब सिर्फ तभी हो पाएगा ना अगर आप लोग सीरियस हो। यहाँ पर सुबह 8 बजे उठकर आए हो 9 बजे सांता क्रूज में, तो मुझे लगता है कि आप लोग सीरियस हो। क्योंकि मुंबई में डिजिटल आजादी के 1000 स्टूडेंट हैं, इस कमरे में सिर्फ 20 है। You understand? So clap for yourself. कोई गुलबर्गा से आ रहा है, कोई सूरत से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, बॉम्बे सेंट्रल है इसलिए आ गए। बाकी सब बातें छोड़ो, आप फटने के कगार पर हो। वो कुकर की आपकी सीटी ना अभी बजने वाली है, आपके अंदर वो उबाल अभी आ चुका है, इसीलिए आप यहाँ पर पहुंचे हो। सो अभी उसको रोको मत, अभी उसको मटीरियलाइज होने दो। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये दिमाग, वो दिमाग। जितना दिमाग लगाओगे ना उतना पीछे रहने वाले हो। दिमाग लगाना है अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस में लगाओ। क्योंकि हम सबके पास हुनर है सलाह देने का। मैं सर को बोलूंगा कैसे धंधा बढ़ाओ, तो मेरा धंधा कैसे बढ़ाना है ये कोई भी मुझे भी बता सकता है। सलाह देने के लिए हमारे पास बहुत है, खुद क्या करना है पता नहीं।